नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो गौरव भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं। तो आज किसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गौरव भैया हम? YKC की अपनी प्लानिंग थी जो उनके 11920 और 11926 आए हुए थे, तो वो अपने 123 में करवाए थे। ये वो कार्टून है और इसमें 8400 का भी सैंपल हमने मंगवाया था और परवास का भी सैंपल मंगवाया था। तो इसमें दो जो आर्टिकल हैं वो ये मजबूत डोर है। ये किस थ्रेड पे लगी हुई भैया? ये परवास पे, ये परवास पे लगी हुई है। हाँ। तो ये 8 सर के हैं, 2 का मैंने आज वो डाला भी है एक शॉट बना के, और बाकी नीचे जो YKC है वो ये सैंपल तैयार करके आए थे क्योंकि अभी आगे दिल्ली का सीज़न है। तो दिल्ली में ये सैंपल प्रवास के जाने वाले हैं। हाँ, ये इस परवास की जाएंगे। बहुत बढ़िया डोर लगी हुई है, एक दो खोल के देखी थी। ये अपन YKC का जो कह रहे थे ना, ये 11920 है। 11920। हाँ, टोटल YKC में 11920 और इसके बाद में इनके जो हायर ब्लॉक्स होते हैं। अगर आर्टिकल बताऊं शुरू से, तो पहले तो इनका आता है 3 स्टार करके आता है। इनका 3 स्टार वो किस थ्रेड पे होता है भैया? 1 2 3 पे होता है वो 1 2 3 के सेगमेंट पे होता है। 4 तार पे भी आता है। अच्छा। उसके बाद 1 2 3 पे आता है 3 स्टार, देन आफ्टर 920 आता है, उसके बाद 11920 आता है, उसके बाद 1925 भी। पहले इनका 11925 था, वो 11925। अच्छा, 11925 था। हाँ, तो उसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म करके 1925 कर दिया। अच्छा। और उसके बाद इनका आता है 11926। 11926 ऐसे करके इनके ब्लॉक्स आते हैं। ये इनके कंप्लीट टोटल ब्लॉक्स जो एक इकोनॉमिकल रेंज में रहता है 11920, तो इसकी सेलिंग अच्छी है हमारे यहाँ पे। ये दूर पास छोटे लंबे पे सब में लड़ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, ये देखिए बहुत ही मतलब एक वो पिंक के शेड है पर बेबी पिंक नहीं है ये। अच्छा, बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है इसमें मिलता है। और आप एक बार हम सभी पूरे इस कार्टन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक सभी ब्लॉग्स का रिव्यू करना चालू करते हैं। ठीक है, ये आपके अब ये देखिए आप 11926, इसको मैंने बीकानेर की चरखी है, मजबूत चरखी पे काम करवाया है। इसमें आप देख सकते हैं कलर, इसमें ग्रे कलर है। इसको भी ये देखिए 22/5 से आया हुआ था ये, मतलब जो डेट है उसके 1-2 दिन बाद ही माल आ जाता हमारा तैयार होने के बाद। तो इस हफ्ते केवल होल्ड पे रखेगा। तो ये देखिए कलर, इंग्लिश कलर लगा हुआ है इसमें, आप पास से भी दिखा सकते हैं। तो इसको हम जूम करके दिखाते हैं एक बार। कई बार क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्ट ये फ़ोटो भी भेज देते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं। कलर काफ़ी अच्छा कलर लगा हुआ है, इंग्लिश कलर लगेगा। डार्क कलर्स की अभी डिमांड ज़्यादा थी, तो मैंने वही ज़्यादा मंगाए हैं। तो ग्रे आपको दिखाई दिया। ये भी देखिए बहुत अच्छा कलर लगा हुआ है इसमें। ये स्लेटी कलर, ऐसा कुछ ग्रे कलर ऐसा कुछ कहा जाता है इसमें। ये हल्का सा ग्रीनिश टच में स्लेटी है और वो थोड़ा सा सीमेंट टच में था। आप डोर देखिए ना, कितनी बढ़िया चढ़ी हुई डोर दी है। आप यहाँ से देखिए हल्का सा थिकनेस लग रहा है डोर का। कवर कर लिया गौरव भैया ने। लेंथ और क्वालिटी की बात करें तो आप इसमें अच्छी तरह दिखा सकते हैं कि 11926 पे जो कोटिंग होती है वो क्यों इतनी बेहतरीन कहलाती है, क्योंकि तो ये 11926 वाला ब्लॉक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मांझा जो होता है वो स्मूथनेस पे रहता है और एकदम कंप्रेस कोटिंग होती है। तो जो आपको फिनिशिंग मिलेगी वो इवन फिनिशिंग मिलेगी, जिसको हम गोलदार भी बोलते हैं। ये इनका सबसे हायर ब्लॉक है। और ये 1 2 3 के सेगमेंट पे है गौरव भैया जी। ये 1 2 3 का लेबल ही है, इसको उल्टा करके लिखा गया है। ये पर्ची जो है सिल्वर वाली आती है, यहाँ पे होलोग्राम से बोलते हैं। काफ़ी बेहतरीन कलर है गौरव भैया। एज़ पर नॉलेज बोले तो ये बहुत ही मतलब जैसे रफन उस्ताद थे वैसे सिक्का उस्ताद हैं, और एक उस्ताद अभी एक्सपायर भी हो गए यहाँ पे, रफन उस्ताद। अब आप इनको देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग है डोर की, और डोर कहीं से भी बैंड नहीं खाती। इवन फिनिशिंग में बहुत बढ़िया काम होता है इनका। और जितना आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये पूरे आपके रिंग उतरती चली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सीधा बल होगा। नमी के मौसम में भी काफ़ी ये देखिए ना, खड़ी रह रही है डोर। हाँ, डोर को फर्क नहीं पड़ता इतना। अच्छा। डोर अपना काम अपने आप करती है। जैसे हमारी डोर नमी खाएगी तो सामने वाला ओपोनेंट की भी नमी खाएगी ना।
तो डोर से कोई दिक्कत नहीं है। डोर बल्कि इस मौसम में अगर आपने ले ली और 1-2 महीने बाद भी फेस्टिवल है, अब देखिए जहाँ से उल्टा बल निकाला था ना वहाँ पे बल खाया इसमें, और बाकी सब सीधा सीधा समेट ली यहाँ पे। तो वो 1-2 लच्छे में बता देते हैं कि गलत डोर निकाल रहे हैं आप। और इसमें क्वालिटी देख सकते हैं, ये बीकानेर की चरखी पे 3 रील पे 11,926 है। ये 11,926 3 रील के सेगमेंट में भी अवेलेबल है। हाँ, बहुत ही बढ़िया चरखी लगेगी। और इसमें आपको कलर अगर कुछ अलग दिखता है तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए एक ब्लैकिश कलर है, साइड से बस हल्का सा खोलने से ही पता चल जाता है क्या क्वालिटी है। वैसे तो जो शौकीन होते हैं, हमारे जानकार होते हैं, बस वहीं पे हाथ फेर के पता लगा लेते हैं कि क्या क्वालिटी इसमें आएगी। ज़्यादा रैपर खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये देख सकते हैं, ये एक ब्लैक कलर 11,926 में और एक इंग्लिश कलर है 11,920 में। ओके गौरव भैया। तो ये सीज़न के टाइम में जब हम बात करते हैं तो इतना आसानी से आता नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देखिए ये ब्लैकिश कलर है 11,920 में ही। ब्लैक कलर, हाँ 11,920 में ब्लैक कलर है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो चरखे हैं तो हम जैसे बताते हैं ना कि वीकेंड पे हम आपको कम से कम रेट में सप्लाई करेंगे। ये देखिए आप। हाँ, ये अभी जो आप ऑफ़र बता रहे थे, किस तरह का ऑफ़र है ये? ये ऑफ़र ऐसा है कि कारीगर की रेट चाहे कुछ भी हो, हम थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में, या कई बार जैसे इस मांझे की बात करें तो ये मांझा एक 1700 के सेगमेंट में बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी सी चरखी इधर उधर दब जाती है। ये कवर का है, ठीक है। कवर से जो ये वाइट उतरता है ना, ये इससे वाइट हो रखा है। ये हल्का से ये वाइट उतर जाता है। अच्छा, आगे पेपर की वाइटनेस आ गई। कई बार क्या होता है, थोड़ा सीम खा जाते हैं या कई बार पानी लग जाता है ना। देखो इधर से नहीं आएगा। कई बार कस्टमर कहते हैं वाइट क्या है, तो देखो इधर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और इधर हमने हल्का सा ही करा, ये देखो जगह वाइट हो गई। तो पेपर यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, वही पेपर इन पे लगा हुआ है। अब आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो ये 1700 की रेंज में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मांझा। ये देखो, जो हम छल्ले गिराने की बात करते हैं वो इस पर यहाँ पे हम वाइट बैकग्राउंड पे दिखाते हैं। ये देखिए आप, अभी थोड़ा सा अनइवन हो रहा है जगह। 1700 की सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डोर। हाँ, 1700 की सेगमेंट में है और बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने। काफ़ी बढ़िया है। और ये इनका मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि 1 2 3 का लेबल नहीं डाला हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे 1 2 3 के लेवल पे भी ये चीज़ दे रखी है। 1 2 3 की डोर है, 1 2 3 का सेगमेंट है। रैपर डालना भूल गए हैं ये देखिए। फिनिशिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, दिख रही है फिनिशिंग आपको। ये TMK करके है। आपको वहाँ से इवन फिनिशिंग दिखा रहा होगा ये देखिए यहाँ पे आपको एकदम दिख रहा है। तो ये डोर भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। हमारे यहाँ से काफ़ी लोग इसको भी मंगाते हैं, जो टेरेस से डेली शॉप करते हैं या कोई बच्चों के लिए भी खरीदता है, तो वो 1700 से 1800 2000 के सेगमेंट को ज़्यादा खरीदते हैं। और ये मैं 12 रील की प्राइस बता रहा हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में इतना महंगा मांझा हो गया, तो कहीं 6 रील की प्राइस हो रही है। नहीं, ये 12 रील के चरखे पे 11,920। नहीं, 11,920 नहीं, TMK इनका एक 920 थोड़ा महंगा है। वो 920 महंगा है। TMK इनका जो ब्रांड है वो 12 रील्स पे 1700 की रेट्स में अवेलेबल है गौरव भैया के पास। है कि जो सीज़न का भी जो काम करता है ना, उन लोगों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो सीज़न का कस्टमर है वो 2000 से ऊपर मुश्किल से जाएगा। ये आपको ये 4 चरखियाँ हैं, इनमें सब में एक जैसा ही कलर होगा। ये 11,926 की चरखी है भैया। हाँ, इसमें एक बहुत बेहतरीन कलर है, वो दिखा देंगे। 3 रील की चरखी में इतना बेहतरीन काम बहुत मुश्किल से होके आता है, पर जितने भी अच्छे नॉन मेकर्स हैं वो अभी ये काम करके दे रहे हैं। देखिए आप, 11,926 बीकानेर की चरखी पे। और अभी इसमें भी सारे लेबल लगे हुए हैं। ये देखो, ये 1 2 3 का लेबल है। ये इनका ओरिजिनल जो लेबल होता है, ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए इसमें साइन वाइन सब होते हैं। देन आफ्टर 11,926 लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप ये उस्ताद का जो पुराना लेबल चलता आ रहा है, ये दोनों वो लेबल हैं।
तो इस तरीके से 2-3 तरीके के लेबल डालते हैं। देखिए तीनों लेबल अलग अलग है, 1 2 3 तो अलग अलग लेबल ये हो गए, चौथा ये ओरिजिनलिटी इनकी साइनिंग का, हाँ साइनिंग का हो गया। ये 1 2 3 को उल्टा करके लगा देते हैं। तो ऐसे करके ही आपके 5 तरीके के लेबल आपको दिखाई देगा। और बाकी आपको इसमें मैं और चीज़ें बता देता हूँ। ये जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, तो ये एक बेसिक ब्लॉक है TMK YKC। इसको आप जैसे कस्टमाइज़ कराओगे वैसे कस्टमाइज़ भी हो जाएगा। 4 तार पे भी हो जाएगा, 6 तार रॉकेट पे भी हो जाएगा और 1 2 3 पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेट जो होती है थोड़ी सी वेरिएशंस में रहती है। उसके बाद जैसे हमने बोला था कि इनका 920 आता है। ठीक है, तो ये जो 920 है, ये 1 2 3 में जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं ये 3 स्टार, उसके बाद ये 920 आता है। तो एक वो हो गया YKC TMK इसकी भी हमने थ्रेड अभी देखी थी अभी खोल के। हाँ, तो वो 11920 थी। 11,900। हाँ, ये 920 है। ओनली 920। हाँ, ओनली 920। और एक मैं आपको जो दिखा चुका हूँ 11920। ये 920 अंडर किस प्राइस रेंज के अंडर में आती है? ये 2000 के नियर अबाउट रहती है। अंडर 2000 की। हाँ, फिर इनकी जो प्राइस रेंज आती है वो 2000 से ऊपर आती है। तो बेसिक जो हम 1 बाय 1 बता रहे हैं कि ये ब्लॉक जो होते हैं वो जो छुटका उस्ताद जिनका नाम है, वैसे हाँ यासीन खान छुटका, वैसे उफ छुटका करके वो ज़्यादा फेमस है। और अभी इनका काम जो है जो तहजीम भाई करते हैं, उनके लड़के जो हैं। तो ये 11920। उसके बाद जो एक अपन कह रहे थे बात 1925, तो ये वो ब्लॉक है 1925 का, जिसको अभी ऑल्टर करके 925 आपने बता रहे हैं। वो 11925 था, ऑल्टर करके 1925 हुआ था ये। तो कई बार कन्फ्यूज़न भी थी पहले, पर अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लोगों को भी पता है कि 1925 करके आता है। और उसके बाद ये आपका 11926। तो ये आप ब्लॉक्स जो हैं मैंने आपको सारे इलस्ट्रेट कर दी कि कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं। बट हाँ, फिर इसके बाद इनका C28 आता है और 8400 आता है। वो 2-3 ब्लॉक एक्स्ट्रा हैं, वो जिस पे आप बनवाना चाहें वो बन के आ जाते हैं। तो डोर की आप क्वालिटी देख सकते हो, डोर एकदम इनकी वेल फिनिश्ड आती है। ये देखिए, हम भैया अभी 925 दिखा रहे हैं, 26 ये 26 दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरे छल्ले एकदम से। हाँ, यूजर्स एक बार आप देखिए, ये देखिए, आप बात कर रहे हैं दिखाने के लिए भी। तो ये देखिए इस तरीके से सूखी डोर जो होती है, हाँ, आप सूखी डोर एकदम से निकल के बाहर आ जाती है। और आप देखिए छल्ले जिस हिसाब से स्प्रिंग इफेक्ट जो दिख रहा है पूरा नीचे तक वही दिखेगा आपको। ये देखिए यूजर्स, काफ़ी अच्छे छल्ले बने हुए इनमें और काम काफ़ी बेहतरीन हो रखा है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं इस चरखे में दिख रहा है। तो जो लोग जैसे सीज़न पे लड़ाते हैं और किसी को अच्छी फिनिशिंग की डोर चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉस्टली डोर को भी लेना प्रेफर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैदान लड़ा रहे हैं वो डोर परख के 1800 से 2200-2500 की रेंज में जो डोरें मिल रही हैं उनसे भी बहुत अच्छे पे लड़ा रहे हैं। और इसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया था कौन सा एक चरखा था, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि 11926 ही बहुत अच्छा बन रहा है, ये TMK ब्लॉक है, वो भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपका TMK ब्लॉक है जो अंडर प्राइस 2000 के नियर बाई आता है अंडर। हाँ, ये वो 1700 बताए थे ना बड़ा रील के, वही वाला ब्लॉक है ये। वाला ब्लॉक है ये। इस पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बता, इस पे जैसे अपन ने अभी जैसे गन पे बन गया या 4 तार रॉकेट पे बन गया, तो उस हिसाब से इसकी वेरिएशन थोड़ा सा चलता रहता है। 1 2 3 पे भी आता है ये, मतलब बेसिक ब्लॉक है, सब पे बन सकता है, बनवा सकते हैं आप। तो ये जो बेसिक ब्लॉक था TMK का, वो आपके गन, रॉकेट, 4 तार 6 तार रॉकेट, इन सब पे बना देते हैं यासीन खान जी। TMK उनका तहजीम जो नाम है ना, उसी के हिसाब से बनाया गया है। हायर ब्लॉक्स में वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, 1 2 3 में ही मोस्ट ऑफ द लगाया करते हैं। हायर्स में भी सब कुछ लगाते हैं और बेसिक में भी सब कुछ लगाते हैं, दोनों। हाँ, क्योंकि कुछ एक जैसे 9 कोड 12 कोड है वो कॉस्टली तो पड़ते हैं, पर कुछ लोगों को चाहिए ही प्रीमियम क्वालिटी, तो वो उस हिसाब से बन के आ जाती है। तो ये जो लोग प्रीमियम क्वालिटी लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें जिनको प्राइस का हाइटनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रेफर करते हैं बनवाने के लिए। तो हमें अगर रिज़ल्ट इन 925 और 920 में अच्छा मिल रहा है तो हमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है हायर ब्लॉक्स में। हाँ, बेसिकली जो डेली शो करता है वो 11920 उड़ाता है,
उसके बाद जैसे कोई टूर्नामेंट हो गया तो 11,925 भी या 19,25 दोनों एक ही बात है। और कई बार किसी को थोड़ा सा मतलब पतंग भारी है या डोर हैवी चाहिए, तो जो थोड़ी सी बोलते हैं ना कि चौबारा टाइप की डोर है, वो फिर 11,926 पे चले जाते हैं, क्योंकि डोर उसमें हल्की सी मोटी रहती है बाकी उसे। और इसमें भी सबकी अपनी अपनी वेरिएशंस की चॉइस है। कोई लोग पतली डोर लड़ाना पसंद करते हैं, कोई लोग थोड़ी चढ़ी हुई डोर लड़ाना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने वेरिएशंस दे रखे हैं। और बताएं सर। 25 हमने देखी है बराबर। हाँ, 19-25 नहीं खोला, 19-25 एक बार वो मैं आपको 19-25 में हम दिखाए थे एक बार यूएस को चले गए, जिससे हमारा बाइकिसी के ऊपर जो है पूरा आर्टिकल एक हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट कवर हो जाएगा। हमने 920 भी देख लिया है, 925 ये देखिए आप फिनिशिंग 926 तीनों देख लिए हैं। कई बार तो मैं अपने यूज़र्स को कहता हूँ कि 19-25 भी उड़ा लीजिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे 11,926 के रिजल्ट है ना, तो एक बार पूरे क्लोज से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके भैया, तो ये आपको 6, 3, 6, 12 सब पे अवेलेबल हो जाएगा। सभी वेरिएंट इनका हाँ अवेलेबल है। हाँ 26 बिल्कुल, नहीं सारे वेरिएंट पे आता है मेरे पास। अच्छा, सभी हाँ सब पे ही आता है। और 12 रेल तीनों पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि अपना मोटिव सर ये है कि अगर बच्चा भी यूज़ करना चाहे तो अच्छी थ्रेड यूज़ करे, अच्छी डोर लड़ाए, अच्छे मांझे, अच्छे कारीगर की डोर लड़ाए। वैसे तो हम लोग वैसे जो अपना ब्लॉग पे काम करते हैं उस पर किसी का नाम नहीं होता, तो हम वहाँ से तो सपोर्ट करते ही हैं। पर जैसे कभी किसी को चाहिए कि भाई अभी 15 अगस्त जैसे आ रही है, 3 दिन ही शौक करना है, तो इसका अगर 3 दिन भी चाहोगे तो वो 3 दिन भी आपको मिल जाएगा। हाँ, कोशिश करें कि त्यौहार से 1-2 महीना पहले ही ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बारिश का टाइम है तो इतना स्टॉक बन नहीं पाता और हम लोग ताज़ा देना प्रेफर नहीं करते। और काफ़ी यूज़र से सवाल, किसी को बाइक से समझ में नहीं आता है, किसी को दूसरे और हैं अन्य, तो वो वेरिएशन करता है कि सभी का अपना अपना लड़ाने का अंदाज़ होता है। हर एक यूज़र को एक कॉमन आर्टिकल पसंद आने का या एक ब्रांड पसंद आने की कोशिश रहती है। सर इसका मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम कैसा भी मन जाओ हम पेच काट सकते हैं। क्योंकि अब इतनी डिस्टेंस पे तो पेच लड़ते नहीं है कि जहाँ पे आपको ये लगे कि नहीं 1000-1200 पे है तो हमें ये चरखी लड़ानी पड़ेगी, वो चरखी लड़ानी पड़ेगी। थोड़ी अपनी सोच समझ होती है और मौसम के अकॉर्डिंग डोर उड़ती है, तो 2-3 चरखी रखिए आप, ज़्यादा कलेक्शन भी मत कीजिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा हो जाता है और आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल रेंज में हो। हाँ, कुछ एक ऐसे कारीगर हैं जो 2000 में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे। नाम में किसी का लेना नहीं चाहता क्योंकि फिर कोई मोटिवेट होएगा, कोई डीमोटिवेट होएगा, किसी को पॉजिटिव लगता है, किसी को नेगेटिव लगता है। तो आप अपनी समझदारी हाँ, से जो चाहें अपना ब्रांड चूज़ करें और सिलेक्ट करके अपना शौक पूरा अच्छे से। बिल्कुल, और उन लोगों से आप जुड़े रहिए ना जो 12 महीने शौक करते हैं या जिनकी शॉप आपको 12 महीने ओपन दिखती है, उनसे आप जुड़ के रहिए क्योंकि वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो जो सीजनल काम करते हैं उनका मोटिव अलग होता है, क्योंकि सीजनल काम करने वाले को आप बोलोगे कि नहीं ये ब्रांड, वो इतनी ब्रांड नहीं रखेगा क्योंकि सीज़न के बाद फिर वो क्या करेगा उस माल को, 8-9 महीने 10 महीने फिर उसे सहेज के रखना पड़ेगा। तो जो 12 महीने आपको ये बोलता है ना कि लड़ाता भी है और 12 महीने शौक करता है, करवाता है, या जिसकी 12 महीने ये हॉबी भी है, तो वो आपको गाइड भी कर देगा। पर ये है कि जितना आप अपने पड़ोस के दुकानदार से लेंगे उतना आपको डोर देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी अच्छे लोगों के रिव्यूज़ भी आते हैं कि मांझा बिना देखे ही बहुत अच्छा लगा। पर मैं हर किसी को नहीं गाइड कर पाऊँगा, एक बार तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा ना। तो एक बार आप जैसे भरोसा करते हैं तो बहुतों का बहुत 10-12 साल हो गए तो उनको ये पता है कि हाँ अगर हमने फ़ोन करके बोल दिया है तो मांझा ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। पर फिर भी एक बार आप देखें और जो मैंने भेजा है उसे कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो हमारा तो किसी से कंपटीशन भी नहीं है और कोई कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ मिल जाए। फिर भी आप मार्केट जाएं, एक्सप्लोर करें और फिर अपना स्टेप उठाएं कि भाई मेरे से लेना है, किसी और से लेना है, ये आपकी चॉइस है। पर हाँ ये है कि हमारा एक कमिटमेंट है लोगों से
कि जब तक हम सप्लाई करेंगे ओरिजिनल अच्छी चीज़ सप्लाई करेंगे, और रिजल्ट्स में कभी कभी जो मेरे पास आते हैं फीडबैक्स आते हैं मैं उसको भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देता हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि मुझे कोई किसी से कोई बैर तो है नहीं, मैं तो अपनी चीज़ है उस पर ही करता हूँ। क्योंकि इनका नाम है, इनके नाम के हिसाब से काम होता है, नाम के हिसाब से प्राइस है और उस हिसाब से लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। अपना तो कोई नाम भी नहीं है, अपने तो बेनाम से ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए अपने को ना तो नाम की चिंता है ना कोई प्राइस की चिंता है। जो रीज़नेबल चीज़ है आप अपने प्रोवाइड करते हैं, आप रिज़ल्ट देते हो, वो मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि इस डोर ने इतने पेज काटे, उस डोर ने उतने पेज काटे, और वो हमारा हक भी बनता है कि आप हमें ये चीज़ भेजते रहें। कुछ एक वीडियोस भी आते हैं आजकल, बहुत अच्छा एक लोगों ने कर दिया है कि अच्छी लगी तो भी बताते हैं और बुरी लगी तो भी बताते हैं। तो दोस्तों जो बुरी होगी मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगा कि जैसे किसी डोर में इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल, और मैं तो सर क्या बताऊँ, अभी तक मेरे पास कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर भी कोई जैसे होता है ना 100-200 लोगों में एक आध लोगों को कोई ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं गाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उनको गाइड भी कर दिया, जैसे कई उन्हें उल्टे बल निकाला तो पतंग चटकी भी उनकी, तो उन्हें गाइड कर दिया, वो खुश हैं आज। वो कहते हैं हाँ यार ये तो सही बात बता दी आपने, उलझ कम रही है। फिर किसी को लगा कि नहीं यार मेरे को सेट नहीं बैठी है, मेरे मन में नहीं बैठ रही, तो वो जैसे 2 जनों में एक्सचेंज कर दी चरखियाँ, इसको ये प्रॉब्लम इसको ये प्रॉब्लम, एक्सचेंज कर दी, दोनों खुश हो गए। और ऐसे मेरे पास लाइव एग्जांपल है, आप सीजन में आएंगे तो मैं दिखा सकता हूँ ऐसे एग्जांपल, जो वो लोग मेरे परमानेंट हो गए। तो बोला यार ऐसा कैसे, मैंने कहा आपने मोटी डोर ली और आपने मंजोली उड़ा दी, तो मंजोली में डोर झूल रहा था, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है ना। इन्होंने पतली डोर ली और इन्होंने तावा उड़ा दिया, अब तावा पेस्ट तो काट रहा है पर घाव भी खा रहा है, तो जैसे ही 15+ हवा हुई वो टूट के चला गया। अब मैंने दोनों को चेंज कर दिया, जिसकी मोटी डोर थी उसको तावे वाले भाई साहब को दे दी, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था वो क्या उड़ाएंगे, जब मैंने पूछा तब सामने आई, और जो मंजोली उड़ा रहे थे उनको मैंने पतली डोर दे दी। तो आप सोचिए कि मंजोली ने पतली डोर में डोर को टाइट कर लिया और वहीं पे तावे ने मोटी डोर को टाइट कर लिया। तो जब ये टाइट हो जाएगा आपका, तो इधर कोई भी आपके पतंग फेरने से नहीं मतलब आपको नहीं काट पाएगा, वो खुद कट के चला जाएगा। ये टाइट होना ज़रूरी है, हवा का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, पतंग का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात बंदा खड़ा कहाँ है। हमें कभी भी पतंग नहीं काटनी होती, हमें तो केवल धागा काटना होता है। तो धागा कैसे चल रहा है, यू शेप बना रहा है, वी शेप बना रहा है, वाई शेप बना रहा है, और दोनों धागे एक्स शेप में आ रहे हैं, एक्स शेप में परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो काटेंगे एक दूसरे को। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको मतलब जब बंदा बोलता है ना कि मुझे ये परेशानी आ रही है, तो हमें पूछना पड़ता है। और अब तो एक वो होता है ना कि इतना एक्सपीरियंस हो गया 11 साल में, जैसे ही बंदा बोलता है कि मुझे इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे बता सकते हैं कि आपके कहाँ पे गड़बड़ है। एक बात बोलते हैं, दूसरी बात बोलते हैं, तो दूसरी बात में बोलते हैं हाँ भैया ये बात आपने सही बोली, मैं ये गलती कर रहा था। तो मैं कहा सर आप ऐसा करो, मंजोली मत बांधो, आप अद्दी बांध लो, इस पर थोड़ा सा वजन आ गया ना भाई, 8400 की डोर है, उसमें मंजोली बांध के क्या करोगे, या तो आप खींच के ले जाओ। मेरे पास आज एक मैसेज आया, आपको पता है मैं तो प्रूफ भी दिखा देता हूँ, मेरे को हाँ मैसेज में 8400 की डोर मांग रहा है, और पतंग उसने मेरे से भाई साहब ने मंजोली मांगी है ना, तो और 8400 के नीचे लिख दिया कि मैं फंसा के लड़ाता हूँ, तो वहाँ पे काम ही नहीं करेगी। सही बात है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक चीज़ है ना। अब लोग कहते हैं हम 15 साल से पतंगबाजी कर रहे हैं, आप 15 साल से कर रहे हो, पर तब क्या होता था, काला चांद आता था वर्धमान का, है ना, हाई फ्लायर आता था, वो सद्दी भी पतली आती थी, ठीक है, मांझा आपका 4 तार का चलता था 15 साल पहले, 6 तार का केवल 1 2 3 मैदान वाले यूज़ करते थे। पर आज के ट्रेंड क्या हो गए, अब मंजोली उड़ानी है और 8400 की डोर उड़ानी है। क्यों? मैंने वीडियो देखे थे, आपने वीडियो देखे अच्छे हुआ, पर आपको रिजल्ट तो आपके खुद के स्किल्स से आएगा ना। आज नोखा से एक बंदा आया हुआ था, तो बंदे ने मेरे से 3-4 अच्छी डोरें देख ली, ठीक है, बोला भैया यार नाम तो बहुत सुना है पर ये हमें समझ क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप कैसे पे लड़ाते हो, बोला मैं फंसा के पे लड़ाता हूँ। तो मैंने कहा आपको चिकनी डोर चाहिए थोड़ी सी स्मूथ, बोला हाँ भैया वही डोर चाहिए। मैंने उसे अनबीटेबल दे दी, तो बोला भैया पहली बार में ये दिखा देते। तो मैंने कहा भाई साहब आपने जो जो मांगे मैंने वो आपको दे दिए, अब आप कह रहे हो कि मैं इस कांटेदार डोर को फंसा के लड़ाऊंगा तो फंस के रिजल्ट ही नहीं देगी। फिर आप नोखा से आओगे, नोखा या नागौर मतलब यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पे वैसे, पर वहाँ से वो बंदा आया, फिर वो समझा, और शाम को उसका दोबारा फ़ोन आ गया कि भैया मुझे ऐसी एक चरखी और चाहिए।
तो मैंने कहा भैया अभी बारिश हो रही है तो आपको 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि 12 रील की चरखी चाहिए थी, मेरे पास 6 रील ही बचा था, 12 रील ख़त्म हो गया था। तो अब आप देखिए ना कि इंसान को शौक़ तो है, पर वो वीडियो देख के गुमराह भी हो रहे हैं। कईयों को तो बहुत बेनिफिट हो रहा है वीडियो देख के। हाँ, कुछ एक बंदे ऐसे मार्केट में चले गए जहाँ पे उन्हें ओरिजिनल चीज़ ही नहीं मिली, तो मुझे फिर बोले कि यार भैया ऐसी बात हो गई थी हमारे साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर हर वीडियो आपको अच्छी चीज़ दिखाए इसके लिए कोई भी शॉपकीपर गारंटेड नहीं है, क्योंकि कोई बंदा किसकी वीडियो कर रहा है, कोई बंदा किसकी वीडियो कर रहा है, किसी का शौक़ है, किसी का प्रोफेशन है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम आपको चीज़ दें, उसका आप रिज़ल्ट बताएं। अब आपके किसी ने पैसे ठग लिए या किसी ने आपसे 100 पतंग के पैसे ले लिए, वो पतंग नहीं दे रहा आपको, तो वीडियो बनाने वाले की क्या गलती है? वीडियो बनाने वाले तो अच्छा इंसान समझ के वीडियो बना दी, अब उसने नहीं लिया तो क्या करे। आज एक बहुत अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, उसने तीसरी चौथी लाइन में बोल दिया कि दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करो तो ध्यान से करना, सोच समझ के करना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमने तो वीडियो इसलिए बनाई है अच्छा आदमी समझ के। किसी के मन में क्या, किसी के मन में क्या होता है, क्या दोनों पहलू तो पता नहीं चलते। बंदा ये सोचता है कि नहीं यार वो वीडियो देखी और उन्होंने तो अच्छा बताया, फिर मैंने उससे मंगा लिया, तो 2-3 से तो अच्छा माल आ गया, 5वीं 6ठी जो जिसकी बनी उसने कुछ कर दिया गलत। तो आपको सोच समझ अपनी उतनी ही रखनी है जितना आज कहीं पे भी आप कोई चीज़ फिज़िकली लेने जाते हैं तो परख के लेते हैं ना, तो उतनी सोच समझ आपको ऑनलाइन भी रखनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ वो लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आए बहुत जनों के बारे में, एक आध के जनों के लिए नहीं, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। क्योंकि अगर मैं 11 साल से दे रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि 99.9% जिनको भी दिया वो आज सारे के सारे खुश हैं, और एक आध बंदा होगा तो उसको भी हमने कभी कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है कि प्रोडक्ट उसने यूज़ करा कैसे करा। अब कई लोगों को मैंने डोर उड़ाने के लिए दी, कई लोगों ने मसल दी, तो उनसे भी जब फ़ोन आया किसी ने भी अपोलोजाइज़ करा, पर फ़ोन पे यही बात हुई कि यार एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आपने डोर इसलिए मसली क्योंकि आपने वीडियो में देखा, वही किसी वीडियो में नहीं देखते तो नहीं मसलते आप डोर। बोला हाँ गौरव भैया सही बात है आपकी। तो क्या होता है कि जो फिर हमने अगले वीडियो में करेक्ट आउट भी किया और चेक करने का तरीका भी बताया, वो बताना पड़ा ना, क्योंकि क्या होता है कि फिर जो हमारे यूज़र्स है वो परेशान हो रहे थे ना, उनको डाउट हुआ कि त्यौहार अच्छा होएगा नहीं होएगा। आज भी वो आशिकुर रहमान कोलकाता के, उन्होंने अनबीटेबल मांझे से 9 पेज काटे हैं। मैं इसका वो पोस्ट डालने वाला था, पर ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे पोस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया ना तो पोस्ट डालने में कम हो जाता है। वो जब मैं 2-4 पोस्ट के वीडियोस बना के डालूंगा ना उसमें ज़रूर आएगा। उन्होंने 9 पेज काट दिए, 9 पेज के 9 पेज उनकी स्किल्स से थे, डोर तो केवल एक सपोर्टर थी। भाई ऐसा होता है ना कि हमने सिलेंडर ख़रीद लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी रोटी नहीं जलेगी, रोटी को सेकना और गोल बनाना ये तो आपकी स्किल्स के ऊपर है ना। अब काफ़ी जगह की ये शिकायत रहती है कि इस मौसम में कैसे लड़ाएं, इस मौसम में जो आपके पास डोरें हैं सब काम करेगी। डोर पतली भी काम करेगी, मोटी भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। एक दिन काम ना करे तो निराश मत होइए, जो आपके पास है वो अच्छा है, भले ही मेरे से ना लिया हो, ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया तो अच्छा हो जाएगा। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो सब अच्छे हैं। कई लोगों ने 10-10, 15-15 चरखियाँ रख रखी है। ज़्यादा कलेक्शन क्यों कर रहे हो भाइयों, सस्ता थोड़ी रह गया है, थोड़ा सा कंट्रोल करिए। 2-4 चरखी रखिए, पुरानी मैं भेजूँगा जब तक मेरे से होगा। केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी की तो बात है, उसके अलावा 9 महीने पुरानी डोर मैं ढूंढ के अपने यहीं से निकाल के दे दूँगा कि ये आप डोर हाथ हाथ लड़ा सकते हो। तो इतना कलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना लोगे रोज़। अब जैसे YKC के 6-7 ब्लॉक है तो कितना लोगे, 123 हो गया, रॉकेट हो गया, परवाज़ हो गया, 8400 हो गया, 8800 हो गया, N नंबर ऑफ आगे और भी काउंटिंग से कितना इकट्ठा करोगे। ऐसा तो है नहीं कि 6 तार काट रही है तो 9 तार फेल हो रही है, 9 तार काट रही है तो 4 तार फेल हो रही है। ये तो स्किल्स का गेम है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, लाइफ में वही सबसे आगे आपको ले जाएगा। कॉन्फिडेंस मस्ट है, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। तो डोर को ना देख के अपने जो यूज़ करने की टेक्निक्स हैं, सामने वाला किस पोजीशन पे खड़ा है, सबसे तो मेन बात यही है, सामने वाले की पोजीशन तो देखिए। अब कई जने क्या होते हैं 500 मीटर लंबी दे के 100 मीटर वाली पतंग से पेज लड़ा रहे हैं, अब 100 मीटर वाली फटाक से खींच जाती है। क्यों, 500 मीटर में आपकी डोर झूल रही है, आपने उससे 100 मीटर आगे भी निकाल लिया, आपको पता ही नहीं चलता कि डोर आगे निकल गई, पतंग आगे निकल गई है।
वो 100 मीटर वाला तेज़ी से खींचता है और आप 10 के 10 पतंग कट जाते हो। वही हवा जब उल्टी पड़ती है तब आप उसके 10 के 10 काट देते हो। तो फ़र्क तो देखिए ना, 100 मीटर वाला तेज़ खींचेगा या 500 मीटर वाला तेज़ खींचेगा। 500 मीटर वाला शायद लंगर सीधा भी करेगा, इतने में वो खींच के बाहर आ जाएगा। तो ये थोड़े से स्किल्स हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट वीडियो देख के इतना स्किल्स नहीं होगा, आपको लड़ा के ही पता चलेगा। रोटी बेल बेल के ही गोल कर सकते हो, वीडियो देख के रोटी गोल नहीं बेल सकते। और सेकने का भी तरीका होता है। कई लोग सोचते हैं कि मांझा आ गया तो अपने आप काम करेगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो लाइन्स है कहीं ना कहीं। हाँ, प्रैक्टिस ये, और इसमें तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना पतले से तो धागा होता है, ये धागा कितना सा है सर, ये देखो, इतने पतले से धागे से आप आगे पतंग को कंट्रोल कर रहे हो, उसे नीचे भी ला रहे हो, लेफ़्ट राइट भी लेके जा रहे हो, खींच भी रहे हो, ढील भी दे रहे हो, जबकि धागा एस शेप में चलता है हवा में। तो इसलिए केवल सिलेंडर ख़रीदने से रोटी अच्छी बन जाएगी, इसका कोई गारंटीड नहीं है कि आप कर सकते हो। आपको अपनी स्किल्स की इम्प्रूवमेंट भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और अपने स्किल्स पे भी काम करें साथ में, वो तो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी। और आजकल क्या होता है, अब किसी का एग्जाम्पल हो तो किसी को बुरा और लग जाता है। तो हाँ, मैं बिल्कुल नहीं रहेगा तो किसी भी बात को लेकर किसी से कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है। मैं तो देखो जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा या जो समझा वो आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी सब लोग समझदार हैं, सब लोग अपने हिसाब से मांझा खरीदते हैं, पतंग खरीदते हैं। हमने तो एक चीज़ आपको शेयर कर दी कि हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की, बाकी आपके ऊपर है। आप अच्छे वीडियो भी आते हैं और थोड़े बुरे वीडियो भी आ जाते हैं, पर फ़र्क बस इतना सा पड़ता है कि बुरा देख के इंसान जल्दी समझ लेता है, और अच्छे 100 वीडियो भी होंगे तो इंसान को लगता है कि यार चलो छोड़ो, अब बुरा है तो इसी को देखो और इसी के मज़े लो। तो इंसानों के ऊपर है, कुछ लोग बुराई में भी अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। ट्रुथ ऑलवेज नीड्स टाइम टू प्रूव इटसेल्फ। प्रूव करने की, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को तो 11 साल हो गए ना। आप 11 साल में जो मेरे अनसेटिस्फाइड कस्टमर है, आप मुझे फ़ोन करके बात कर लीजिए भाई। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप लोगों को बताओ, अनसेटिस्फाइड हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई ना। हाँ, 11 साल के दरमियान अगर किसी भी भाई का मैंने अगर बुरा करा है तो आप खुले मुंह बात कर सकते हो, सीधी ओपन बात कह रहा हूँ मैं आपको। चैलेंज तो इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि 7-8 साल पहले कुछ और सिचुएशन थी, आज कुछ और सिचुएशन है। अगर 11 साल के दौरान अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड करा हो, चीट करा हो, किसी का 1 रुपया भी मेरे पास रह गया हो, वो बंदा आज भी खुल के मेरे से बात कर सकता है, और मैं उसकी बात ना सुनूं तो वो सोशल मीडिया पे डाल दे। 11 साल कम नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि इंसान फटाक से बुराई तो देख लेता है कि यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि करा नहीं हो, पैसे दे के काम हुआ हो। पर 11 साल में 11 बंदे भी आ जाएंगे तो मैं ये समझूंगा कि हाँ यार, उस समय अपन में इतनी नॉलेज नहीं थी, अपने में समझ ही नहीं थी, अपन पैसों के पीछे भाग रहे थे। तो ये थोड़ा होता है ना कि जैसे 20-25 साल की उम्र में अपन को लगता है कि नहीं यार, हमें तो कमाना ही कमाना है। तो साफ सीधी बात है, आप लोग आएँ और समस्या का समाधान भी कर दूंगा मैं। अगर कहीं आपको ऐसा लगा हो कि मैंने गलती करी है और मेरी वजह से आपको कभी नुकसान हुआ हो, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। हाँ, और आज तक जो चीज़ मैंने प्रोवाइड करी है वो लोग जानते हैं, और मेरा मन जानता है कि मैंने क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ नहीं दी है, पैसों के पीछे क्या काम कर रहा है और बिना पैसों के क्या काम कर रहा है। क्योंकि आज भी जब मैं 1800 की डोर देता हूँ तो 100 में से 90 लोग यही बोलते हैं कि यार काबिल तारीफ़ है ये। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता 1800 की डोर लेके कि आप यार उससे मत लड़ाना, कट जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ आप लड़ाओ, आपको 3 पतंग कट जाए तो मुझे बताना कि यार लगातार 3 पतंग कट गई यार, उन्होंने जो बांधा वो आपसे 21 था। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना लाइफ में, आपको तो केवल खुद के अंदर झांक के देखना है कि यार हम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अपने साथ या किसी और के साथ, क्योंकि ये रिटर्न बैक होता है। मैंने तो देखा है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे प्रोफेशन में देखा है, मैंने तो पर्सनल लाइफ में देखा है। अगर मैं बुरा करता हूँ सुबह तो शाम को उसका रिटर्न बैक आ जाता है, वाइस वर्सा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि कर्मा रिटर्न बैक्स या ऐसे कुछ है लैंग्वेज। तो उस चीज़ को अब आप लोग जो समझे वैसे समझ लेना। मेरे ओर से इतना है कि देखो यार, अपना तो छोटा सा काम है आप लोगों को सपोर्ट करना, जब तक होएगा तब तक कर देंगे। बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
आपको तो अपना थोड़ा अभी मेरे इसमें दिखा सकता हूँ, मेरे प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं। लखनऊ से आगा उस्ताद ने रिकमेंड करा कि यार वो गौरव से ले लेना, बहुत अच्छी चीज़ दे रहा है वो। जबकि मैं आगा उस्ताद से एक बार अभी बीकानेर टूर्नामेंट में मिला था, मेरे को भी उस दिन शॉकिंग लगा कि यार उन्होंने मतलब 4-5 महीने या 3 महीने हो गए इस बात को कि उनको अभी भी मेरा नाम याद है, और उन्होंने ये बोला कि यार गौरव को बात कर ले, तेरे को मिल जाएगी वो चीज़ वहाँ से। दूसरी बात, आप YKC जैसे हैं उनको फ़ोन करें, बशीर बेग को फ़ोन करें, या फिर आप अपने जुबैर भाई को फ़ोन करें, कालाबाज ये जो बनाते हैं, रिजवान भाई को फ़ोन करें, राशिद भाई को फ़ोन करें, अदनान अली को फ़ोन करें, और आपके कुछ एक कारीगर में को जैसे बोलते हैं ना सीज़न पे जिसका काम होता है, या हाँ ये शानू भाई को भूल गया मैं, आपको शानू भाई को फ़ोन करें आप। बरेली के रिजवान अली बोल दिया मैंने, बरेली के जितने भी अच्छे कारीगर काम करने वाले हैं, अगर आप केवल इतना बोल दोगे ना राजस्थान या जयपुर या ऑनलाइन डिलीवरी, तो 99% आपको हसीन लल्ला हैं। देखो मतलब अच्छे अच्छे नाम हैं, बस वही है कि कितने को लूँ मैं नाम। 15 से 20 कारीगरों से मैं रेगुलर काम करता हूँ, और 15 से 20 और कारीगर है जिनका मैं स्टॉक रखना पसंद करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सबका स्टॉक नहीं रख सकते इतने ज़्यादा, तो कुछ एक हमें ये लगता है कि हाँ हर मौसम में लड़ जाएगा तो इनका ऐसे रखना है, कुछ एक ऐसे लगता है फंसा के लड़े। तो जैसे अपने क्या नाम है इनका, मिर्ज़ा जी हैं, या मिर्ज़ा जी के 2-3 कारीगर हैं, शाकिर जिसे बोलते हैं, तो उनके जो मांझे हैं मैं रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि जयपुर में आपको पता है थोड़ी सी चिकनी डोर चाहिए। तो ये सब आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि यार गौरव भाई से ले लो। तो कोई ये थोड़ी है कि उन्होंने मुझे ख़रीद लिया, मैंने उन्हें ख़रीद लिया। तो एक इंसानियत के नाते ही तो है। आप अगर किसी का रेफरेंस दे रहे हो तो पहले तो आपको उससे भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार वो वाजिब रेट में काम करेगा, रीजनेबल है, प्राइस अच्छी है, या क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके दे रहा है। तो जब वो लोग कह रहे हैं तो फिर माल मटेरियल में कमी कैसे आ सकती है, जब कारीगर खुद नाम लेके बोल रहा है कि यार गौरव भाई से ले लो। क्योंकि अभी बारिश है, उनके पास माल ही नहीं है, मेरे पास पड़ा है 10-15 जो भी होगा मैं सपोर्ट करूँगा, नहीं होगा तो ये बोलूँगा 2-4 दिन रुक जाओ। अभी 8400 की डिमांड थी, तो जुबैर भाई ने बोल दिया, आज वाले बंदे को बोल दिया कि वो कालाबाद 8400 पे गौरव से ले लेना, जयपुर जा रहे हो तो। अब वो आया बोला दो, मैंने कहा भाई साहब उनसे पूछो कि पिछले 15 दिन में उन्होंने भेजा थोड़ी है। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, फिर उन्होंने फ़ोन करा जुबैर भाई को, उन्होंने उठाया नहीं, कहीं बिज़ी होंगे। फिर आधे घंटे बाद मैंने फ़ोन करा और साहब जो लेने आया उसे बता दिया। मैंने कहा आप पूछिए, 15 दिन में नहीं दिया उन्होंने, मुझे दिया होता तो मैं आपको दे देता। तो कारीगर खुद आगे चल के बोल रहे हैं कि वहाँ से ले लीजिए। तो कुछ ना कुछ हम आपके लिए रिज़र्व करके चल रहे हैं, स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं, तभी आगे सप्लाई हो रही है। वरना जैसे बोला 15-20 कारीगर परमानेंट और 15-20 सीजनल के हिसाब से, तो 30 कारीगर तो है ही ना। हाँ, और 1-1 2-2 चरखियाँ बोलोगे तो कम से कम 100 कारीगर की मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि होता है ना, कई बार कोई आ गया कि मुझे तो रफ़न उस्ताद की चाहिए, ठीक है, मुझे जाहिद वाहिद की चाहिए, ठीक है, मुझे वारसी गोल्ड चाहिए, ठीक है। तो ये सब चरखियाँ जितनी मैं बोल रहा हूँ ये भी शायद 1-1 2-2 ही हैं मेरे पास। रियासत भारती जी की चाहिए, नासिर भारती जी की चाहिए, और इन सबको आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि यार गौरव भाई कैसे हैं, या उनसे माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे वो ले लो, अगर उनके काम में ही कमी होगी तो वो कुछ और भी बोल सकते हैं। तो कारीगर अगर अच्छे काम करने वाले हैं तो हमारे परमानेंट है वो, ठीक है। और जिनका काम उन्हें ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा कम कॉस्टिंग वाला है तो सीज़न में बच्चों के लिए मंगाते हैं, क्योंकि हर एक को आप महंगी चीज़ नहीं दे सकते, आपको कॉस्ट कटिंग भी लानी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 700 रुपये में एक 3 रील की चरखी और 2 कौड़ी मतलब 40 पतंग चाहिए, तो वो चीज़ भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप अच्छे कारीगरों से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, और वैसे तो किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बट वो खुद ही नाम ले रहे हैं तो इसमें मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हम ख़राब माल दें या दे सकते हैं। हमारे उसमें ही नहीं है कि जब मैं खुद लड़ाता हूँ तो दूसरे को गलत दे के कहाँ तक जा पाऊँगा। तो इसलिए कई बार हमें ये भी चीज़ फेस करनी पड़ती है कि यार ये डोर सही नहीं है, फिर उन्हें लड़ा के दिखा देते हैं, वो बोलते हैं यार शायद हमसे गलती होगी, हमसे नहीं लड़ी पतंग। तो ये हवाओं के खेल हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक गेम था, मैं गया 4 पतंग लगातार कट गया, कोई बात नहीं, पर आधे पौन घंटे बाद वही मैं भी वहीं पे
और पेज भी, पतंग भी वहीं पे। मैंने करीबन 3 पतंग से 9 पतंग काट दी, गेम कवर हो गया। भाई 4 माइनस थे, उधर 5 प्लस हो गए। तो ये सब चलता रहता लाइफ में। पतंगबाजी ऐसे शौक़ है जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि बस मैं राजा और बाकी सब प्रजा। सब राजा है इसमें, और सब इतने बढ़िया लोग हैं इसमें। सब पतंग उड़ाने के शौकीन जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। बट हाँ, ये है कटकाट तो होएगी। 2 जने लड़ेंगे, बॉक्सिंग करेंगे तो निशान तो चेहरों पे आएंगी ना। अब उसमें आपका प्रोफेशन ही ऐसा है। कोई बॉक्सिंग अगर प्रोफेशन है तो चोट मारोगे तो खाओगे भी सही। वही मांझे में है, अगर आप पतंग काटोगे तो घाव तो आपकी डोर भी खा ही रही है ना। हो सकता है वो 2 काट के टूट के निकल जाए, तो इसका मतलब डोर में कमी थोड़ी है। अपने जहाँ पे अपने रोकना था वहाँ रोकी नहीं, जहाँ खींचना था वहाँ खींची नहीं, जहाँ पे पकड़ना था डोर को, टाइट रखना था करा नहीं। कई बार डबल करने का चांस होता है, फंसी हुई डोर को भी लोग डबल करके खींच के ले जाते हैं। तो ये सब स्किल्स का गेम है। आप इस चीज़ को आगे देखिए, सीखिए और बेहतरीन पतंग को धागे के अंदाजे से लड़ाइए। पतंग के अंदाजे से नहीं लड़ती। ओके, थैंक्स भैया, काफ़ी अच्छा आपने बताया। तो कुछ एक चीज़ें हो जाती है वीडियो में, कई बार होता है ना कि कुछ दिमाग में ऐसी बातें आ जाती है, कुछ एग्रेशन भी आ जाता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि पतंगबाजी में इंसान है ना, धीरे धीरे खोता ही चला जाता है। जब मैदान में जाता है तो तू मैं भी कर लेता है, बाहर आता है तो फिर देखता है कि यार छोटा ही था मेरे से, यार नहीं करनी चाहिए थी। हमने भी कभी करी, हमसे अपने बड़ों को भी हमने थोड़े से गलत शब्द भी बोल दिए, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, उनसे माफ़ी मांगी। क्योंकि उस समय एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, पतंग कट जाती है तो इंसान को लगता है कि यार पे आपको रियलाइज़ हुआ, वो काफ़ी एक अच्छी। हाँ, आज भी कोई भी मेरे साथ 2 या 3 बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जब सामने वाला गलत बोलता है तभी आप हाइपर होते हो, वरना हमें पता है कि पतंग का जवाब पतंग से दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं तो अपने आप को बिगनियर लेवल पे मानता हूँ, या थोड़ा सा ये समझता हूँ कि ठीक है डेली लड़ाते हैं तो शौकीन जो होता है ना, सीज़न वाला शौकीन, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा 9-10 महीने कंटिन्यू लड़ाते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमें कोई काट नहीं सकता। कटने को आती है तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों से भी कट जाते हैं, 12 साल का बच्चा भी खींच के ले जाता है। और उससे बड़ी क्या बात कहूँ, सारे पतंगबाज, बड़े से बड़ा दिग्गज पतंगबाज 2 रुपए की पन्नी की पतंग से डरता है। जब वो पन्नी की पतंग हवा में लड़ती है ना, तो सारे बड़े दिग्गज पतंगबाज उससे कट जाते हैं। आप समझ रहे हो दिग्गजों में किस किस का नाम आ गया। अच्छे जो आपको 0 से काट सकते हैं वो भी पन्नी की पतंग से कट जाते हैं। क्यों? घूम गई वो पतंग, डोर थी, डोर राउंड लेके आ गई, उसने, आपको लगा वो शह देगा, उसने खींच दी। आपको लगा खींचेगा, उसने शह दे दी। आपको लगा वो नीचे से, वो ऊपर से आ गया। कोई पतंग तो घूम रही है ना। तो इसलिए जब पन्नी की पतंग से, 2 रुपए की पन्नी की पतंग या 1 रुपए की पन्नी की पतंग से कट सकता है आदमी, तो डोर पतंग की हज़ारों रुपए की वैल्यू 0 हो गई। ऐसा नहीं है कि डोर काम नहीं करती, बस वहाँ 0 हो गई। पन्नी की पतंग वो लूटी हुई पतंग थी बच्चे की, उसने तो पकड़ी और आप कट गए। तो इसलिए स्किल्स का गेम है, जगह का गेम है। वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे आप करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। हाँ, डोर कोई बंदा ख़राब नहीं बनाता। थोड़ा सा अगर 1800, 2000, 2200 की रेंज पे आ जाए। अगर मैं बोलूँ 1200 की डोर है तो हो सकता है कि उस पर उतनी मेहनत हो, उतना ही मटेरियल लगे। तो आप अपनी सोच समझ से ख़रीदिए, महंगी भी ख़रीद के रखिए, काम आएगी। और डेली शॉप करना है तो एवरेज भी ख़रीद के रखिए, पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगी। ठीक है सर। ओके हो गया। YKC के साथ उसका जितनी नॉलेज भी शेयर होगी लगता है। बाकी दोस्तों, अपना काम केवल इतना सा है कि अपन सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं टच में ही हैं, भाई बंधु ही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ केवल एक सर्वाइवल के लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को अपन काट लेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। पतंग काटना और कटना, कटने के बाद जो काटोगे उससे खुशी मिलती है। आप लगातार काट के देखो तो खुशी नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मुझे गेम ही नहीं करना। मेरी 2 पतंग भी नहीं काटी, मैंने 15 काट दी उसकी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इंतज़ार करते करते, भाई आप 15 काटोगे तो कितनी देर में तंग बांधेगा, छोड़ेगा। 15 मिनट लगती है पतंग को पहुंचाने में अच्छी तरीके से। तो आप सोचो कि आपने 15 काटी तो आपको इंतज़ार कितना करना पड़ा। भले वो 3 जने हो, 4 हो, तो आपको 2 घंटे लग गए। और उन्होंने आपकी 2 काटी तो आप बोर भी होने लग जाओगे। तो इसलिए उसने 15, आपने 15 काटी ना, तो 10 काटे आपकी, तब आएगा मज़ा कि हाँ यार बराबर चल रहा है। जो होता है ना एक वो उत्साह वाली बात बोलते हैं,
एक अंदर से रहता है कि हाँ यार पतंग कटकाट हो रही है, अच्छा गेम लड़ाना पड़ेगा। अब 10 साल के बच्चे से गेम कर लिया 40 साल के एक्सपीरियंस आदमी ने, तो 10 साल का बच्चा तो 2 काट के भी खुश हो जाएगा, पर आपने उसकी 15 काट ली तो आपको तो खुशी नहीं मिल रही। तो उस लेवल की सोच रखिए, और थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि मैदान में जाओ तो पतंग काटने का भरोसा रखो, इंसान को मत काटो। क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो गया कि इसको मैं काट दूंगा, उसको मैं काट दूंगा। अरे कट तो वैसे ही जाएगा, कटने को तो बहुत सारी चीज़ें डेली कट ही रही हैं, बट इंसान को मत काटो, कहीं ना कहीं काम आएगा वो आपके। ओके, यही फिनिश करते हैं हम इसको। ओके जी, थैंक यू।